सरकार कहती है रिवर्स पलायन करो, सरकार कहती है स्वरोजगार करो, सरकार कहती है पलायन ना करो। लेकिन जब किसी के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो वो कैसे स्वरोजगार करेगा, क्यों रिवर्स पलायन करेगा? इस लेटर को ध्यान से देखिए। कहने को तो ये सिर्फ एक कागज है, लेकिन इस कागज से सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। उनके पास ना तो जमीन बचेगी ना घर। जब जमीन और घर ही नहीं बचेगा तो स्वरोजगार कैसे करेगा और रिवर्स पलायन क्यों करेगा? इस लाइन पर नजर डालिए। साफ लिखा गया है कि तहसील नरेंद्र नगर के ग्राम कुई की 2.166 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब गांव की इतनी जमीन को जिला प्रशासन यहां के निवासियों से छीन लेगी तो यहां के निवासी कहां जाएंगे और फिर कैसे स्वरोजगार करेंगे? आपको बता दें कि कोई गांव पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ये गांव ऋषिकेश से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कोई गांव उत्तराखंड के उन गांवों में से एक है जहां पलायन ना के बराबर हुआ है। चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो यहां हर एक आदमी स्वरोजगार से जुड़ा है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन का इन लोगों से जमीन वापस लेना कितना उचित है? एक तरफ सरकार रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में बाहरी लोगों को पट्टे अलॉट कर रही है और जमीनों को लीज पर दे रही है। ऐसे में जिस जमीन 1-2 नहीं बल्कि 6 पीढ़ियों से ये लोग रह रहे हैं, उनको इस जमीन से हटाना कितना उचित है? आप ही बताएं। दरअसल जिस जमीन का जिक्र हम कर रहे हैं वो राजस्व और ग्राम समाज की है, जिस पर कई पीढ़ियों से यहाँ के लोग आश्रित हैं। इसी जमीन से यहाँ के लोग चारा पत्ती और कृषि करते, साथ ही कई युवा स्वरोजगार भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन अपने आदेश में इस भूमि को बंजर बताया है, जबकि यहाँ के लोग इस जमीन पर कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, साथ दुकान खोलकर स्वरोजगार कर अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। जब इस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी और सालों ग्रामीण खेती कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं, तो ऐसे में अब उनकी जमीनें उनसे छीनना सबकी समझ से परे है। इस मामले को लेकर जब हमारी टीम यहाँ के स्थानीय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पास पहुंची तो उन्होंने भी इस फैसले को गलत बताया। जो मेरे संज्ञान में आया कि उसमें करीबन पिछले आप लगा लीजिए 60-62 साल से वहाँ के परिवार उस पर खेती कर रहे हैं और उनमें बकायदा कई पीढ़ियों का बंटवारा भी उनमें हुआ है। तो उनके संज्ञान में भी नहीं था कि ये जमीन उनके नाम नहीं है। जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस जमीन की डिमांड की तो उसके बाद ये हलचल उस गाँव में भी वो सारे लोग मुझसे मिले थे। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया कि उसके अलावा कोई दूसरी जमीन देखें, उसके निर्देश दे दिए गए ताकि, क्योंकि इसमें एक मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी सरकार ने वैसे बनाई भी है कि जो पुराने काबिज हैं लोग उनको किस तरह से नियमित किया जाए, उसको लेकर के कमेटी मेरी अध्यक्षता में सब कमेटी बनी है कैबिनेट की, जिस पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो 70 साल से लोगों को, जो बचे लोगों को जानना मैं समझता हूँ कतई। फिलहाल मंत्री जी ने जिला प्रशासन को इस फैसले पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ सरकार पलायन रोकने के लिए कई योजना चला रही है। ऐसे में जिस गांव से ना के बराबर पलायन हुआ, जहां का हर एक आदमी स्वरोजगार से जुड़ा हो, उनसे उनकी जमीन छीनना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक तरफ पुराने काबिज लोगों को नियमित करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन ग्रामीणों से उनकी जमीनों को छीन रहा है। अगर जिला प्रशासन अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाएंगे, स्वरोजगार कैसे करेगा, पलायन कैसे रुकेगा? उत्तराखंड की धामी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस गांव के ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर होने से बचाना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।